वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 1 माह के लिए ख़त्म कर दिए गए। शहरी कल से मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों में 30 दिन मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात वज़ारत दाखिला खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 1 माह के लिए खत्म कर दिए गए हैं। शहरी कल से मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों में 30 दिन तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात वज़ारत दाखिला खुद बर्दाश्त करेगी। आपको बताएं कि शहरियों को मुफ्त सफर की सहूलत कल से दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत दी गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 1 माह के लिए खत्म कर दिए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद रावलपिंडी में लोकल नॉन एसी ट्रांसपोर्ट किरायों में 25, लोकल एसी ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% इजाफे पर इतफाक किया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इजलास में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 35% इजाफे पर इतफाक किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद रावलपिंडी में लोकल नॉन एसी ट्रांसपोर्ट किरायों में 25 और लोकल एसी ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% तक इजाफा करने पर इतफाक किया गया है। समा के नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हकीम, बताइए इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता शब जब पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ तो उसके बाद से ही ट्रांसपोर्टर्स ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रब्ता किया था और किरायों में इजाफे की इजाजत तलब की थी, जिस पर आज हंगामी तौर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर में एक मीटिंग हुई ट्रांसपोर्टर्स की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी के साथ। और उसमें ADCG रावलपिंडी जो थी मलीहा शहर, उन्होंने भी शिरकत की। इसके दौरान काफी बहस के बाद हुआ में लोकल नॉन एसी ट्रांसपोर्ट के किराए में 25 और एसी ट्रांसपोर्ट किराए में 30% इजाफा किया जाएगा। इसी तरह इंटरसिटी एसी ट्रांसपोर्ट के किराए में 37 और नॉन एसी किराया में 32% तक इजाफे पर इत्तेफाक किया गया, जबकि गुड ट्रांसपोर्ट के किराए में 35% तक इजाफा किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का यह कहना है कि जो किरायों में इजाफा किया गया है इसमें पेट्रोलियम प्राइसेस में होने वाले इजाफे को मद्देनजर रखा गया, जबकि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक हुए थे उन्होंने 60% तक इजाफे की मांग रखी थी। अब ये जिन इजाफे पर जितना भी इत्तेफाक हुआ है इसको ट्रांसपोर्ट पंजाब। ठीक है, यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया डिटेल से आगाह करने के लिए।